एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि सीना कंट्रीज को जो है वो नथ डालता है और जो सीना कंट्रीज को जो है वो रुलाता है और बताता है कि भाई कोई एशिया कंट्रीज के अंदर भी एक ऐसी टीम है जो बताती है कि भाई बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। और क्रिकेट की बादशाह इस टाइम जो है वो इंडिया की टीम बनी हुई है और भाई ऑस्ट्रेलिया तो इस टाइम रो रहा है अपनी ऑडियंस। स्टेमिना है, हाय 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 यार ये क्या कर रहे हैं, फिनोमिनल, इनक्रेडिबल, सुपर से ऊपर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सब कुछ, एवरी वर्ड आई वांट टू से फॉर यू। यार इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। जिस तरह उन्होंने फर्स्ट इनिंग में, इंडिया थोड़ा डाउन था लेकिन उन्होंने जो कम बैक किया है ना बुमराह की कप्तानी ने, बुमराह जो मैच्योरिटी शो की है कप्तानी में, इनक्रेडिबल। और व्यूवर्स बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। भाई इंडिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से आउट नहीं हो पाए यार। बात कीजिए अगर बॉलिंग साइड की तो बुमराह ने सर ऑस्ट्रेलिया को रगड़ के रख दिया है और अगर बैटिंग की बात की जाए तो भाई जायसवाल और केएल राहुल, जहां पे केएल राहुल पूरे साल में कहीं भी किसी भी टीम के अगेंस्ट नहीं चल पाया, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके झंडे गाड़ के रख दिया। भाई जायसवाल जो है ना आज मिचेल स्टार्क को सर निकल के छक्के लगा रहा था। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? सर बैटिंग साइड ने भी इंडिया के जो है वो ऑस्ट्रेलिया की छट्टी का जूझ याद करवा दिया उनको और बॉलिंग साइड ने भी छट्टी का जूझ याद करवा दिया। 108 रन पे आउट कर दिया और फिर उसके बाद आउट ही नहीं हुए। 104 पे 104 पे आउट कर दिया पर उसके बाद आउट ही नहीं हुए उनके 2 प्लेयर्स। मतलब कहाँ गया उनका हेजलवुड, कहाँ गया उनका मिचेल स्टार्क, कहाँ गए उनके दूसरे प्लेयर्स, कमिंस किधर गए? भाई कराओ ना बॉलिंग। भाई तुम बड़े मिचेल स्टार्क कहते थे कि भाई मेरे से ज्यादा स्पीड है किसी की नहीं, तो भाई कराओ ना बॉलिंग। जब बैटिंग कर रहा था राणा को बोल रहा था कि भाई मेरा जो बाउंस है ना वो तुम्हें नजर भी नहीं आएगा, लेकिन जब अपनी बारी है ये बॉलिंग की तो मैं कहता हूं जायसवाल भाई बकरी बैठ गई, बॉलिंग ही नहीं उससे। भाई जायसवाल ऐसे चक्के मार रहा है, ऐसे चौके मार रहा है कि पता नहीं इससे बड़ा कोई जो है वो छोटा कोई बॉलर ही आगे इससे आगे नहीं लगा हुआ, जैसे कोई नेट के अंदर वो खेल रहा है। तो भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। 2 प्लेयर थे भाई। इंडिया ने तो ये रवायत ही बना दिया, जब भी किसी अगली टीम को ठोकना होता है ना तो 2 प्लेयर ही आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं। पिछले मैचेस में उठा के देख ले, संजू सैमसन, तिलक वर्मा जो है वो ठोक ठाक के चले गए थे साउथ अफ्रीका को। आज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर जो है वो क्या नाम है, केएल राहुल और जायसवाल जो है वो ठोक ठाक के चले गए। मतलब कितने बेबस नजर आए हैं। भाई उनका होम ग्राउंड है, उनकी ऑडियंस है, 31,000 करोड़ है आज उनका, तो वो उनके सामने जो है वो जलील हो रहे हैं। तो अब इमेजिन करें वो बेचारे अंदर कितने रो रहे हैं। इंडिया ही सिर्फ वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के ऊपर चुप इंडिया वो वाहिद टीम है। चाहेंगी आज जिस तरह की इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को बता दिया कि क्रिकेट का बाप जो है ना वो सिर्फ इंडिया ही है। अगर क्रिकेट सीखनी है तो वो इंडिया से पहले सीखो। बातें करने से पहले जो है ना वो क्रिकेट आपको इंडिया से सीखनी पड़ेगी, उसके बाद बातें करनी पड़ेगी। भाई वो कह रहे थे कि हम जो है ना वो 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म कर देंगे इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आज इंडिया ने बता दिया कि टेस्ट मैच तब खत्म होगा जब हम चाहेंगे। भाई 2 खिलाड़ी और नहीं हो पाए, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े माइटी बॉलर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूंगी कि कहने को कुछ रहा ही नहीं, सबने अपनी खुली आंखों से देख लिया कि इंडिया असल में है कौन। और चीख चीख के मेरा गला बैठ चुका है, ये आपको अंदाजा हो चुका होगा। जायसवाल ने जिस तरह से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना लिए हैं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कहने से पहले एक्सक्यूज मी भाई, बात सुने। ये मेरी एक वीडियो बनाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया पर, मैं भी पोस्ट करूंगी और मैं यहाँ पर एक बहुत रिमार्केबल जो है आपको एक स्टेटमेंट देने वाली हूँ और वो ये है कि ये जो जायसवाल है ये अब आपको ऐसा सितारा बनकर नजर आएगा, ऐसा एक पर्सन होगा ये कि इसके रिकॉर्ड्स आपको सदियों टूटते नजर नहीं आएंगे। इतनी अमेजिंग बैटिंग एक 22 साल का बच्चा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बाबों के सामने कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये रियलिटी है ही नहीं। मतलब आप छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, बाउंड्रीज दे रहे हो, मिचेल स्टार्क का करियर खत्म कर रहे हो। पहले आप इंग्लैंड के बॉलर्स का करियर खत्म कर जेम्स एंडरसन लेजेंड। मैं इस बंदे के बारे में बोल नहीं सकती क्योंकि जो इसका, क्योंकि यू आर द बेस्ट एवर क्रिकेटर यू आर गोइंग टू बी। ऐसा क्रिकेटर हमने कभी देखा भी नहीं होगा जो हम देखने वाले हैं और वो जायसवाल की शक्ल में नजर आने वाला है। ये आप चाहें रिटर्न में ले लें, लेकिन ये जायसवाल जो है ना ये ऐसा बंदा है जो इंडिया की क्रिकेट तो पहले हाइट्स पे है, स्पेस में ले जाएगा। अब बात करेंगे बॉलिंग साइड की। जिस तरह बुमराह ने लीड किया बॉलिंग साइड को, भाई उनके पास कोई बड़े बड़े नाम नहीं थे सिवाय बुमराह के। फिर मोहम्मद सिराज, फिर हर्षित राणा। सर मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है बॉलिंग साइड से भी। 104 के ऊपर टेस्ट के अंदर T20 वाले मजे आ रहे हैं, ODI वाले मजे आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, सारी डेफिनेशंस जो है ना वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो चुकी है और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस है। एक बंदे के बारे में बात करते हैं, अगला बंदा परफॉर्म कर देता है, हम पिछले को भूल जाते हैं। अगला बंदा परफॉर्म, पिछले को भूल जाओ। चाहते क्या हो तुम लोग? केएल राहुल को तो हम भूल ही रहे हैं। हम लोगों को क्या कहते हैं, वो डिसऑर्डर हो जाए, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए कि आप लोग भूलते जाए और इंडिया परफॉर्म करता जाए। हमारी तो
हमारे तो माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं, उनके बैट में इतनी कैपेसिटी है। एग्जैक्टली कोई बंदा सोच नहीं सकता कि एक टीम जो है ना वो पहली इनिंग में 150 के ऊपर आउट हो जाए और दूसरी इनिंग में जो है ना वो उनका कोई प्लेयर ही आउट ना हो। भाई पिच में इतना ज्यादा बदलाव। सर 104 पे ऑस्ट्रेलिया जैसी माइटी ऑस्ट्रेलियंस वो सारे ढेर हो गए और ये लोग 180 प्लस का पार्टनरशिप लगाकर चले गए। Exactly. इनके लिए तो यहाँ पे क्लैपिंग होती है, इनको यहाँ पे क्लैपिंग ऐसे ही है, करो। बिल्कुल। अमेजिंग। एग्जैक्टली जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनको ही उल्टी पड़ गई है। भाई ट्रेविस हेड भी वॉर्न कर रहा था इंडिया को कि भाई हम जो है ना वो 3-4 दिन के अंदर गेम खत्म करेंगे। पैट कमिंस ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी। उसके अलावा डेविड वार्नर जो नए कमेंटेटर बने हैं, सर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। तो सर ये देखें, इंडिया वो टीम है जो कभी स्टेटमेंट नहीं देती और जो स्टेटमेंट देती है फिर उसको घुसके मारती है। ठीक है, इंग्लैंड आया था ना बेसबॉल रुला के भेजा 4 एक से। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिए, मुझे लगता है 5-0 से इनको मार के जाएंगे। दो दफा के डिफेंडिंग चैंपियन है, तो अब कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इंडिया को आप जो है वो मजाक में ले सकते हैं, इंडिया को आप जो प्रेशर में डाल सकते हैं। और ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने जो हार गए उनका बदला भी उन्होंने ले लेना है। ठीक है, ये पहला मैच देखना उनको कैसे बुरे तरीके से हराता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बच्चा साबित हुई है उनके सामने। जिस तरह एंडरसन का करियर खत्म गया था, स्टॉक का खत्म समझे फिर। भाई मैं कहता हूँ फिनिश्ड है। और जायसवाल बच्चा, कल का बच्चा उनसे आउट नहीं हो रहा भाई। केएल राहुल उनसे आउट नहीं हो रहा, तो भाई किधर स्टार्क रह गए? कौन सी स्टार की लेजेंडरी रह गई? करता ना उसको पहले 2-3 बालों में आउट करता, उसको पहले ओवर में आउट तो मानते हैं हम भाई स्टार्क वाकई कोई लेजेंड है, वाकई उसकी कोई स्पीड है ना, उसकी स्पीड नजर आई ना वो आउट कर पाया, बेबस नजर आया। वो ऐसे मक्खन मलाई की तरह खेलते जा रहे हैं और एंजॉय करते जा रहे हैं पूरा दिन। आज उनको बताया आज की इंडिया की परफॉर्मेंस, भाई ऑस्ट्रेलिया के सॉइल के ऊपर जाके आज ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए, क्या कहना चाहेंगे सर? और जिस तरह आज उन्होंने इनिंग बिल्ड की है, दोनों ओपनर्स ने, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने, तो इंडिया बस मैच जीतता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली सर, क्या कहना चाहेंगे? बुमराह सर, रोहित शर्मा एब्सेंस में कैप्टेंसी कैसी नजर आई बुमराह की? आपको उनकी कमी महसूस होने नहीं दी सर यंगस्टर के साथ मिलकर? हालांकि बॉलिंग में बड़े बड़े नाम नहीं थे सिवाय बुमराह के, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को 4 के ऊपर उनके होम ग्राउंड के ऊपर आउट किया सर। बिल्कुल रोहित शर्मा की कमी फील नहीं होने दी बुमराह ने। बुमराह के जो कप्तानी का एक्सपीरियंस था विद इन आईपीएल में, इंटरनेशनल एक्सपोजर था उसको, तो उसने उसी चीज़ को यूज़ किया और सीनियर प्लेयर्स के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज बना के ऑस्ट्रेलिया को बताया कि 150 रन अगर ऑस्ट्रेलिया ने आउट किया तो फिर भी कम बैक कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली सर, क्या लग रहा है आपको? करण अर्जुन जो है ना वो खड़े हुए हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन किसी बॉलर से आउट नहीं हो रहे। जायसवाल सर, बच्चे की बात की जाए तो लगता है ऐसे बच्चे या जैसे मिचेल स्टार्क को निकल छक्के मारे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर जायसवाल के बारे में खुसूसी तौर पे? जायसवाल इनक्रेडिबल। जायसवाल ने जिस तरह आके पहली इनिंग में जल्दी आउट होने के बावजूद जिस तरह उसने दूसरी इनिंग में आके कम बैक किया, हालांकि इंडियन टीम पहली इनिंग के बाद डाउन थी, लेकिन जायसवाल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। एग्जैक्टली क्या लग रहा है आपको इस मैच की सिचुएशन से करंटली कि इंडिया जो है ना वो इजीली विन कर जाएगा? बिल्कुल इंडिया जीत जाएगा। इंडिया अगर उनको अभी इंडिया की लीड ऑलमोस्ट 200 की होने वाली है, जी। तो अगर इंडिया मजीद 100 से 150 रन और करता है तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया चेज कर पाए।